प्रयागराज जनपद के हंडिया क्षेत्र के जगुआ सोंधा में रविवार को समाजसेवी गुलाब त्रिपाठी के आवास पर समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों को समाप्त करने को लेकर एक वृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रयागराज और भदोही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, समाजसेवी, वकील, कवि, पत्रकार, चिकित्सक और अध्यापक शामिल रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ आचार्य चंद्र प्रकाश मिश्रा ने वेद वाक्यों से किया। तत्पश्चात संगोष्ठी में आए सभी लोगों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं में सुभाष त्रिपाठी ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना जरूरी है और इसकी शुरुआत खुद अपने घर से करने की जरूरत है। कहा कि मेहनत को अपना ईमान बनाकर काम करें, कोई भी काम में शर्म न करें, क्योंकि अपना काम करने में कोई संकोच न करें। अपनी सोच बदले, समाज अवश्य बदल जाएगा। यमुना प्रसाद ने कहा कि संस्कार, संस्कृति और सभ्यता से ही समाज का सही से निर्माण किया जा सकता है। सभी लोग अपने विद्या, धन और शक्ति का सही प्रयोग करें, समय की बर्बादी न करें और अपने बच्चों की गतिविधि पर नजर रखें, कहीं वे अपने मार्ग से भटक न जाए। डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि समाज तो उत्थान कर रहा है, लेकिन हमारा परिवार और हम समाज में कितने सहायक है, इस पर विचार करना जरूरी है। कहा कि पहले की और अब की शिक्षा की पद्धति में काफी बदलाव हुआ है। लोग भले ही अच्छे पद पर हैं, लेकिन तमाम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी को जैसे भूल जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए लोग मोबाइल दे देते हैं, जो शुरू से ही बिगड़ रहे हैं। महिलाएं आज रील में बिजी रहती है और बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। मोबाइल आज की जरूरत है। मोबाइल से संस्कार नहीं बिगड़ रहा, लेकिन कुछ लोग मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। समाज के उत्थान की पहल सबसे पहले अपने परिवार से ही शुरू करें। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। कहा कि ट्यूशन की प्रथा अध्यापकों ने प्रारंभ की। नशा की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हर घर में नशे का आदी व्यक्ति है, जो लोग शौक से कर रहे हैं। इस तरह समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना जिम्मेदारी है। संगोष्ठी में एडवोकेट दीनदयाल मिश्रा ने कहा कि समाज को फिर से संस्कारवान बनाने के लिए हर घर में श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन जरूरी है। इससे समाज को बेशक बल मिलेगा। संगोष्ठी के आयोजक समाजसेवी गुलाब त्रिपाठी ने कहा कि समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों जैसे मृत्यु भोज में खर्च, शादियों में तमाम आडंबरों के नाम पर खर्च, दहेज प्रथा, सही शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की। गुलाब त्रिपाठी ने कहा कि लोगों द्वारा अंतिम संस्कार के बाद मिठाई और पकवान खाना चिंता का विषय है। किसी के यहाँ किसी की मौत हुई है और इस दुख की घड़ी में लोग खाने के लिए टहलते हैं। कहा कि मृत्यु भोज पर अनावश्यक खर्च पर रोक लगना जरूरी है। दहेज के बारे में कहा कि समाज में दो प्रकार के दहेज लोभी है, एक मुखर और दूसरे मौन दहेज के लोभी है। शादी के तमाम आडंबरों पर रोक लगाने की जरूरत है। कहा कि बेटी का पिता दाता होता है और बेटे का पिता याचक होता है। बेटी की विदाई के बाद बेटी का बाप जुआ में हारे हुए जुआरी की तरह हो जाता है। बेटे वालों को इस पर सोचने की जरूरत है। लोग अपने बेटे की शादी में मनमानी बारात लेकर जाते हैं, जिसके खर्च का भार लड़की के बेटी को सहना पड़ता है। कहा कि यदि इतना ही भीड़ जुटाने की जरूरत हो तो अपने घर पर लोगों को बुलाकर मनमानी खिलाए। गुलाब त्रिपाठी ने कहा कि परिवार में धर्म जागरण, शिक्षा और संस्कार जरूरी है। इसके बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। कहा कि आज भारी संख्या में लोग डिग्री और डिप्लोमा किए हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा नगण्य है। आज सच में योग्य लोगों की हर जगह जरूरत है, लेकिन लोगों की भारी कमी है। युवाओं को अपनी प्रतिभा को बढ़ाने की जरूरत है। युवा किसी स्वरोजगार को करने का प्रयास करें। कोई छोटा ही रोजगार करे, वह नौकरी से काफी बेहतर है। लोग साधनों और संसाधनों का दुरुपयोग करने से बचें। आज के परिवार में एकल परिवार की संकल्पना काफी नुकसानदायक है। संयुक्त परिवार में पहले डर और संस्कार था, जिससे एक अलग व्यवस्था थी। आज लोगों के अंदर की संकीर्ण मानसिकता को बदलने की जरूरत है और समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं को मिलकर समाप्त करने की जरूरत है। संगोष्ठी में आए सभी लोगों ने सामूहिक रूप से समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों को एकजुट होकर समाप्त करने की बात कही। संगोष्ठी में आए हुए सभी लोगों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर गुलाब त्रिपाठी, एस.के. दुबे, सुभाष त्रिपाठी, उमाशंकर त्रिपाठी, भूपेश मिश्रा, कृष्ण अवतार त्रिपाठी, साधु तिवारी, भगवान स्वरूप शुक्ला, माता स्वरूप शुक्ला, डॉक्टर राकेश दुबे, रविश पांडेय, दीनदयाल मिश्रा, मनोज ओझा, राहुल दुबे, रत्नेश मिश्रा, राकेश मिश्रा, गुलाब मिश्रा, विजयनाथ दुबे, प्रभाकर दुबे, संतोष तिवारी, अनिल तिवारी, धीरेन्द्र मिश्रा और अनुराग पांडेय समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम समाज के
उपस्थित जो कुरीतियाँ हैं समाज में, उनके उन्मूलन हेतु है। एक एक लोग, समाज के लोग इसमें सम्मिलित हों, एक एक लोगों का सहयोग मिले, आज के कार्यक्रम का यह उद्देश्य था। इसका प्लानिंग ऐसा है कि सारे लोगों के मन में जो भाव है, आज हमने उसको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है और सब लोगों ने मुखर होकर के एक एक बिंदुओं पर अपना अपना प्रकाश डाला है और सब लोग उसको पालन करने के लिए संयुक्त रूप से कटिबद्ध हुए हैं। तो ऐसा कहना है कि मृत्यु भोज को धीरे धीरे समाज से टालना चाहिए। एक पहले दिन से लेकर के 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध तक का जो कार्यविधि है वो पूर्ण करनी चाहिए और मृत्यु भोज के दिन बड़ा सा भंडारा और दिखावे से दूर होना चाहिए। को लेकर के जो चर्चाएं हैं, मांगना, याचकी, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और हर लड़के के पिता को या लड़की का पिता, चाहे जो दहेज में युक्त हो रहा हो, उनको सबको दहेज से मुक्त हो करके विवाह, लड़की की योग्यता, लड़के के अनुरूप लड़की और अब उस परिवार के योग्य दूसरा परिवार, इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए।